हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझेंगे कि ये जो टर्म है केमिकल रिएक्शन, ये होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक है। और इस केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनता है, जो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, उसके पास न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने एक जर्नलाइज्ड वे में ले लिया कि ए जो है किसी एक सबस्टेंस का एटम है और बी किसी दूसरे सबस्टेंस का एटम है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सी। तो जो ये प्रोडक्ट सी बना है, ये क्या है, एकदम एक नया सबस्टेंस है, न्यू सबस्टेंस। और इस सी के पास अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होंगी अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका कि ए किसी अलग सबस्टेंस का एटम है तो उसके पास कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टी रही होंगी। उसी तरीके से बी एक दूसरे सबस्टेंस का एटम है तो उसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी रही होंगी। लेकिन जो ये सी प्रोडक्ट बन रहा है ना, या सी जो एक नया सबस्टेंस है, ये क्या है, इसके पास एक अलग प्रॉपर्टीज होंगी जो इस सी एटम की प्रॉपर्टी होंगी या इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होंगी। पहली चीज तो ये है कि केमिकल रिएक्शन में एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है जो जिसके पास अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज होती हैं या अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ये एटम है ए का या जो एटम है बी का, वो कन्वर्ट या वो चेंज नहीं होता है सी में। मतलब कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ए एटम सी में चेंज नहीं हो रहा है, बी एटम बी सी में चेंज नहीं हो रहा है, या ए और बी मिलके सी में चेंज नहीं हो रहे हैं। सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो गया। वो क्या होगा, सिर्फ इन एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। मतलब ए और बी के एटम्स ऐसे रीअरेंज हो जाएंगे कि वो फॉर्म क्या करेंगे, सी को। और सी क्या है, एक नया सबस्टेंस है जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो ये हमारा ए और बी था, ठीक है, ए प्लस बी, ये एक दूसरे एटम्स का दूसरे एलिमेंट का एटम है, बी दूसरे एलिमेंट का, और फॉर्म क्या हो रहा है, सी। तो ए और बी जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो ए और बी इस केस में क्या है, रिएक्टेंट्स है। सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। साथ में अगर बात करें इस सी क्या था, न्यू सबस्टेंस था। अ न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सी हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जो रिएक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। क्लियर है ये बात कि जो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आ गई। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, केमिकल रिएक्शन के एक एग्जांपल को लेते हैं कि जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप ले लें और उसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एयर है। मैग्नीशियम जो है हमने किस फॉर्म में लिया है, रिबन के फॉर्म में लिया है, ऐसा फॉर्म होगा। और इसको आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसे बर्न अगर करें तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, क्या चीज मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहां से कि जो ये मैग्नीशियम है और जो ये ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये चीज अभी हम पहले से ही सीख के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो ये सबस्टेंस नया फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके पास अपनी खुद की न्यू प्रॉपर्टीज होंगी अपार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम देखिए कैसा था, मैग्नीशियम रिबन के शेप का था, है ना, रिबन की तरह का था। ऑक्सीजन क्या है, एयर है, उसकी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इनकी अलग की खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक तरीके के क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं, है ना। जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल
चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे सावरिंग ऑफ मिल्क। आप मिल्क को बहुत देर तक बाहर एनवायरनमेंट में या रूम टेम्परेचर पे रहने दें तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है ना, दूध फट जाता है। नॉर्मल भाषा में हम ऐसे ही बोलते हैं कि क्या हो गया, दूध क्या हो गया, फट गया। इसका मतलब क्या हो गया, सावरिंग ऑफ मिल्क हो गया। ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, सावरिंग ऑफ मिल्क क्या होगा, एक तरह का केमिकल चेंज है। इसी तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से अगर आप कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये भी एक तरह का क्या है ये केमिकल चेंज है। जो ये कर्ड है ये क्या है, एक तरह का नया प्रोडक्ट है जिसके पास खुद की अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज समझिए, या एक तरह से समझ सकते हैं कि मिल्क में कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कर्ड का, एकदम नए सब्सटेंस का। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरीके से क्या है, एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। तो जहां जहां केमिकल चेंज होगा एक तरह से एक केमिकल रिएक्शन क्या कर रही होंगी, टेक पार्ट कर रही होंगी। इसी तरीके से अगर समझें कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हमने ये चीज़ तो समझ ली कि दो एटम या दो से ज़्यादा एटम या एक भी एटम क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा दूसरे किसी नए सबस्टेंस में, आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, ये आपस में क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट सी को। और सी के पास क्या है, अपनी खुद की न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं। एटम्स ऑफ ए सी में चेंज नहीं होता, एटम ऑफ बी सी में चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, बेसिकली एक तरह के केमिकल चेंज है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैस निकल सकती है। ठीक है, जैसे सी प्रोडक्ट बना उसके साथ क्या निकल गई, कुछ गैस निकल गई। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शंस मान लीजिए किसी बीकर में होती हैं तो यहाँ नीचे में कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी क्या दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर, सोल्यूशन मान लीजिए कोई यहाँ पे कुछ पहले येलो कलर का था, फिर वो बाद में किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया मान लीजिए। तो ये भी क्या दर्शाता है, एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर एक रिएक्शन होने के बाद मान लीजिए कि इस बीकर में रिएक्शन हो रहा है ए और बी का, और इस बीकर का टेम्परेचर, मतलब ये जो लिक्विड अंदर में है या ये जो सबस्टेंस अंदर में है, ये क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो ये भी एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। चेंज इन स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हमने ये पढ़ा था कि ये एक तरह का फिजिकल चेंज होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अदर चेंजेस, ये चेंज भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेट में भी चेंज हो जाए। ठीक है, उसके स्टेट में भी चेंज हो जाए। जैसे हम ये देखते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2 और O2 का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, H2O, वाटर मिलता है। ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ये तो लिक्विड है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो इस तरह की चेंज इन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे और बात करेंगे। मिलते हैं अलग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।